सिख इतिहास में एक ऐसा शिष्य हुआ जिसने अपनी जिंदगी की सांस सांस को ईमान के रंग में रंगा। उसके लिए ईमान का मतलब था हर विचार में गुरु आज्ञा का पालन, हर सोच में गुरु के आदेशों का सम्मान, हर कर्म में गुरु के लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण। उसकी रग रग में गुरु मिशन की दीवानगी दौड़ती थी। देखने वाले उसे अक्सर पागल ही समझते थे, जिसे न दिन में चैन था न रात में आराम। उसके सिर पर हमेशा एक ही सुरूर छाया रहता था, अपने गुरु के लिए कुछ कर गुजरूं। एक दिन गुरु ने उसे एक ऐसे मोर्चे पर भेज दिया जहां उसके ईमान की परीक्षा थी। एक तरफ वफादारी को बेचकर जीवन बचाने का पक्ष था, तो दूसरी ओर ईमान को बचाकर जिंदगी की लौ बुझा देने की राह थी। उसका चुनाव तो स्पष्ट ही था, लेकिन ऐसे मौके पर जहां आंखों में शीर्ष और वीरता की चमक होनी चाहिए थी, वहां चिंता के ढेरों ढेर आंसू बह रहे थे। कारण क्या जिंदगी खोने का गम था? हाँ, आज उसके दुख का यही कारण था कि उसकी जिंदगी उससे अलविदा कहने के लिए कदम बढ़ा चुकी थी। उसे यूं रोता देख विरोधी दल का एक व्यक्ति उसके पास आकर बोला, कहा था ना तुझे कि अपनी राह बदल ले, अब बहा पश्चाताप के आंसू, लेकिन तेरे इन आंसुओं की पुकार कोई नहीं सुनने वाला। तरस आता है तुझ पर। जब ऐसा सुना तो वह शिष्य मुस्कुरा दिया, बोला, तरस तो मुझे तुझ पर आ रहा है, जिसकी सोच हमेशा छोटी रही है और छोटी ही रहेगी, क्योंकि तुम गुरु जैसी सत्ता से तो कभी रूबरू हुए ही नहीं। हो जाते तो इन आंसुओं की आवाज़ भी सुन पाते। ये पश्चाताप के आंसू नहीं कि मैंने गुरु का होकर क्या पाया, बल्कि ये पीड़ा के आंसू हैं कि मैं गुरु का होकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। आज मेरे इन आंसुओं की बूंद बूंद से सिर्फ एक ही अरदास उठ रही है, जो किसी और को नहीं पर मेरे गुरुदेव को अवश्य सुनाई दे रही है, उन तक जरूर पहुंच रही है। यह अरदास उनसे यही कह रही है, हे गुरुवर, आज बेशक मेरी यह जिंदगी मुंह मोड़ गई, मेरी सांसों की लड़ियां टूट गईं, ये हार गईं, लेकिन आपके शिष्य का ईमान अब भी जिंदा है। जिंदगी ने भले ही दगा दे दिया, लेकिन आपके शिष्य ने आपको दगा नहीं दिया। मेरा यह ईमान अपने 5 तत्वों के साथ सृष्टि के कण कण में घुलकर मुरीदी के सुर छोड़ेगा, मिट्टी में खुशबू बनकर महकेगा, पवन में पावनता की शीतलता बनकर बहेगा, गगन में तारा बनकर दमकेगा और सृष्टि के अंत तक अपनी वफा निभाता रहेगा। सचमुच गुरु भक्तों का अंदाज निराला ही होता है, संसार से बिल्कुल अलग। आज दुनिया को बहुत चिंता रहती है, परवाह होती है अपने जीने और मरने को लेकर। कहते हैं अमेरिका के लोग जीते जी तो अपनी जिंदगी को ऐसा आराम से सजाते ही हैं, लेकिन उन्हें यह चिंता भी लगी रहती है कि मरने के बाद वे जिस जगह पर दफन हों वह स्थान भी उच्च वर्गीय और शानदार हो। इसलिए वे पहले ही अपनी कब्र के लिए अपना पसंदीदा स्थान निर्धारित कर लेते हैं। शिष्यों को भी अपने जीने मरने की परवाह होती है, लेकिन चिंता में फर्क है। उनकी चिंता यह नहीं होती कि जीते जी उनकी देह को कितने ऐसो आराम के साधन मिलें और मरने के बाद उनके 6 फुट के शरीर को किस मिट्टी में दफनाया जाएगा, किन लकड़ियों पर भस्मीभूत किया जाएगा। उनकी तो बस एक ही चाह होती है, जीते जी भी गुरु के हृदय में बसे रहें और मरने के बाद भी गुरु के हृदय में ही स्थान मिल सके। और अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए वे जीते जी तो वफा निभाते ही हैं, मरने के बाद भी इसे मिटने नहीं देना चाहते।
हम भी इसी तरह दीवानगी की हदों को तोड़ पाएं। इसके लिए आइए आज शपथ लें, इस कदर गुरु के लिए जिएंगे कि सांसों के थमने पर भी उनके लिए मिट्टी की हूंफ नहीं थमेगी। धन्यवाद।